और मैं उन तमाम देवतुल्य जनता मालिक को भी धन्यवाद दूंगा और सारे युवा कार्यकर्ता को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के इस चुनाव के लिए अग्रसर रहे हैं और स्ट्रगल किए हैं। और उन सभी बड़े भाइयों को भी मेरे दिल से, तहे दिल से अभिनंदन है। इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैं उप मुख्य पार्षद के रूप में यहाँ आया हूँ और मेरा सोच है कि पातेपुर नगर पंचायत के हर बच्चे, हर वर्ग के बच्चे पढ़े लिखे और शिक्षा सभी जनता को और सभी हमारे जितने स्टूडेंट हैं जो कि सर्विस रथ जो रवि सर जो चलाते हैं, उस जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ढेर सारी शुभकामना, बधाई। रवि रंजन जिंदाबाद। मालिक को ढेर सारी बधाई, प्रणाम, आदाब, सलाम और रवि सर को सपोर्ट करने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अटल सत्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी हम मौजूद हैं आरएन कॉलेज के कैंपस के बगल में, जहां पर नगर पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और पातेपुर नगर पंचायत चुनाव का सबसे जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि आज का जो चुनाव का रिजल्ट है वो बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और यहाँ पर जो उप पार्षद के रूप में एक भारी मतों से विजय प्राप्त की है एक प्रत्याशी ने, वो 1500 वोटों से उनका विजय उन्हें प्राप्त हुआ है। उनका नाम रवि रंजन जी हैं। रवि रंजन जी ने एक इतिहास रचा है पातेपुर में यहाँ पर। और आखिर इस जीत का कारण क्या है और जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई भी आपको। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मीडिया कर्मी का कि आप लोग इतने व्यस्त शेड्यूल में भी चुनाव के लेके इतना कर्मठ रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं उन तमाम देवतुल्य जनता मालिक को भी धन्यवाद दूंगा और सारे युवा कार्यकर्ता को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के इस चुनाव के लिए अग्रसर रहे हैं और स्ट्रगल किए हैं। और उन सभी बड़े भाइयों को भी मेरे दिल से, तहे दिल से अभिनंदन है। इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैं उप मुख्य पार्षद के रूप में यहाँ आया हूँ और मेरा सोच है कि पातेपुर नगर पंचायत के हर बच्चे, हर वर्ग के बच्चे पढ़े लिखे और शिक्षा से वंचित ना हो। मैं जब आ रहा था तो आपको मैंने देखा था, विजयी होने के बाद इतने ज्यादा मतलब उत्साहित थे और आप बार बार शिक्षा का नाम ले रहे थे और युवाओं की जीत का नाम ले रहे थे। तो आप युवा दिख भी रहे हैं और युवा हैं भी, तो ऐसे में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? मेरी पहली प्राथमिकता आज से ही होगी। मैं एजुकेशन पे ज़मीनी स्तर से काम करना शुरू कर दूंगा। युवाओं को एकजुट करके उनके साथ मिल के शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती प्रदान करूंगा। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा के प्रति जागरूक करूंगा। छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई से लगाव बढ़ाऊंगा और कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन आगे नहीं पढ़ पाए उनको रोजगार तक भी पहुंचाने का मैंने संकल्प लिया है और संकल्पित रहूंगा। और गरीबी और स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीबी कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप से एजुकेशन की कमी के कारण गरीबी की चपेट में आए होंगे। अगर एजुकेशन होगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक विकास होगा और विकास होगा, शिक्षा होगा तो लोग स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे ही। ले दे के कहीं ना कहीं मुद्दा शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, दैनिक जीवन भी चलेगा और सारी गतिविधि भी चलेगा और हमारे जीवन जीने के सिस्टम के लिए भी जो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस जीत सर, डायरेक्टर सर थोड़ा आइए, परिचय और आइए। अरे बोलने तो दीजिए सर जी। परिचय मैं सर और करवा दूं। हमारे जो इस शिक्षा उद्देश्य के लिए मुझे जागरूक किए, मैं एक प्राइवेट शिक्षक था लेकिन इन्होंने मोटिवेट किया कि एक पद, तो मेरे राजनीतिक गुरु ये सामने हैं और मेरे राजनीतिक साथी ये सब परिवार है मेरे, तो इनसे भी हम चाहेंगे कि दो शब्द आप लोग रिव्यू ले कि आखिर इनका मोटो हमारे प्रति एक था कि कहीं ना कहीं आप बेहतर कीजिए और मैंने इनके साथ चल के इस चीज को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है और ये हमारे साथी हैं, सब हमारे साथी परिवार। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध, उस समय एक सारथी थे भगवान कृष्ण, लेकिन यहाँ पर इनको जीत दिलाने में यहाँ पर एक सारथी नहीं बल्कि इनके दो सारथी हैं और गुरुदेव भी है, राजनीतिक गुरु, जो आपके सामने में यहाँ मौजूद है और इनके जो महान साथी हैं ये भी मौजूद हैं। सभी साथीगण जिन्होंने पूरी जोर शोर से मेहनत की है और इनके व्यक्तित्व को और इनके जो विशेष पहचान है इनको जनता के बीच में जाकर बताया है, जिसके कारण इन्हें विजय प्राप्त हुआ है।
सर बहुत बहुत स्वागत है आपके शिष्य को यहाँ पर जीतने के लिए। शिष्य नहीं, मैं आप राजनीतिक गुरु हैं। साथी रहा हूँ और सही जहाँ जहाँ समय हुआ वहाँ मोटिवेट करते रहा हूँ। और आज की जीत जो है हम खासकर सारे नवयुवक को देना चाहूँगा और नवयुवक को देता हूँ, और साथ साथ हमारे गार्जियन लोग हैं उनका भी आशीर्वाद हम लोगों पर बना है, तभी इतनी बड़ी सफलता मिल पाई है। और आज हम लोग इतने वोटों से जीत पाए हैं। मैं दिल से सभी जनता को और सभी हमारे जितने स्टूडेंट हैं जो कि सर्विस रथ जो रवि सर जो चलाते हैं, उस जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ढेर सारी शुभकामना, बधाई। रवि रंजन जिंदाबाद। जी सर, 2 शब्द आप भी। सबसे पहले मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताएंगे मेरा सर? नाम रत्नेश कुमार है और कहने की बात है कि रवि रंजन सर जो है एकदम जुझारू और शिक्षित है, जो पहले से भी युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बेहतर प्रयास किया है। आज जो युवाओं की टोली देख रहे हैं ओनली फॉर शिक्षकों की टोली है, और ये शिक्षित होने के कारण ये बेहतरीन लोग हैं जो शिक्षा से लोग सब प्रेरित होकर के रवि रंजन सर को प्रेरित किए हैं, और इसके लिए रवि रंजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिक्षा की अलग को आगे लेकर जाए और खेसराए अलग जलाने का काम करेंगे। रवि रंजन सर जिंदाबाद। चुनाव के अर्जुन ये हैं। अच्छा अर्जुन, फतेहपुर के तमाम मतदाता मालिक को ढेर सारी बधाई, प्रणाम, आदाब, सलाम, और रवि सर को सपोर्ट करने के बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको किसकी जीत हुई है, शिक्षा की या फिर किसी और की? एजुकेशन की जीत हुआ है जी, युवाओं की भी। युवा भाई का बहुत बड़ा जीत हुआ है। अच्छा चलिए, एक मेरे बड़े भाई हैं ये। जी, आप 2 शब्द कहें। जी, ये हमारी और हमारे जितने भी यूथ शक्ति है, युवा शक्ति है, उनकी जीत है। तमाम युवाओं और खास करके फतेहपुर नगर पंचायत के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि इन्होंने रवि रंजन बाबू को स्वीकारा। रवि रंजन बाबू जिंदाबाद। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात होगी फिर किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने गोविंद को इजाजत। नमस्कार।